लेकिन सूबे का जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उसने दबाव बना करके पीड़ित के परिवार के भाई और चाचा को जेल भेजवाने का काम करता है। कि योगी आदित्यनाथ जी इनको निलंबित नहीं करते हैं मंत्रिमंडल से, तब तक ये आंदोलन चलेगा। इसमें देखिए बीजेपी के सारे लोग उस आरोपी को बचाने का काम करते हैं। मतलब नहीं, मेरे बेटी के साथ, मेरी परिवार के साथ जो जाति हुई, जो दुर्दशा हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? मेरा विषय ये है कि हमें कैसे न्याय मिले, हमारा पाल समाज कैसे जागृत हो, हमको कैसे चलने का अधिकार मिले। ये उनका निजी विषय, कोई जहर खा ले, कोई आत्महत्या कर ले, कोई मर जाए, इससे मेरा मतलब तरह की बात आप आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जो हमारा पीटीए समाज बैठा है, पाल समाज जो बैठा है, पूरी मजबूती से हम लोग कौशाम्बी में जो बिटिया के साथ हुआ है उसके साथ खड़े हैं। और जब तक के योगी आदित्यनाथ जी इनको निलंबित नहीं करते हैं मंत्रिमंडल से, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और हम लोग यहां से लेकर के लखनऊ तक कूच नहीं, दिल्ली तक कूच करने का काम करेंगे। लेकिन अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए सिकंदर पाल जी हमारे सामने बैठे हैं। मैं उनके नेतृत्व में ये पूरा पाल समाज पूरी मजबूती से तब तक खड़ा है जब तक बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता। अच्छा, जहर खाने का जो मामला आया कि जहर खा लिया गया, इस तरह की चीजें हैं, तो इसमें क्या लगता है, क्या वो निर्दोष थे? भाई ये उनका निजी विषय, कोई जहर खा ले, कोई आत्महत्या कर ले, कोई मर जाए, इससे मेरा मतलब नहीं। मेरे बेटी के साथ, मेरी परिवार के साथ जो जाति हुई, जो दुर्दशा हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? आपका ये निजी विषय है, आप यहाँ से जाकर के कूद के मर जाएं। आपको तो उल्टा मुकदमा होना चाहिए, आपने जान देने की कोशिश की है। और ये वकील साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछिए भारतीय लाभ और संविधान क्या कहता है। अगर आप सुसाइड करते हैं, आप फांसी लगाते हैं, उसके लिए अलग कानून खुद ही बनाया गया, उसके लिए आपको खुद सजा दोषी होगा। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि हमें कैसे न्याय मिले, हमारा पाल समाज कैसे जागृत हो, हमको कैसे चलने का अधिकार मिले। आज भी हमको मांस बेचने वाला, बाल बेचने वाला, खेत में भेड़ चराने वाला समझते हैं। आज हमारा समाज जाग चुका है, वो सोशल जस्टिस की बात करता है। देखिए, पेरियार साहब की फोटो इसीलिए लगाई गई है कि आप जानिए हम किस क्रांति के मूड में आप बैठे हैं। जैसे जब सरकार कहती है बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो आज महिलाओं के साथ किस तरह और बेटियों के साथ किस तरह हो रहा है? और जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का इस तरह का बयान होता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप मीडिया कर्मी है, आपको सारी चीज जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ दिखावा कुछ करते हैं, करते कुछ हैं। चाहे उन्नाव प्रकरण हो, चाहे आज हमारा कौशाम्बी का प्रकरण है, इसमें देखिए बीजेपी के सारे लोग उस आरोपी को बचाने का काम करते हैं। जैसे आज ये कौशाम्बी में पाल परिवार की नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, और रेप के तहत जब मुकदमा दर्ज होता है और आरोपी जेल जाता है, तो उसका बाप अपने बेटे के कलंक के नाते आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सूबे का जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उसने दबाव बना करके पीड़ित के परिवार के भाई और चाचा को जेल भेजवाने का काम करता है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम समाज के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसके लिए हम लोग जो भी होगा, अभी तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि न्यायिक जांच कराई जाए और जो दोषी है उसे सजा मिले, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो चाहे कोई हो। बैकफुट पे आएगी। पहले तो लगा कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि जो FIR हुआ है 25/7 जनवरी हुआ है, अभी ये घटना हुआ है। जब पता लगा है, सरकार तुरंत FIR पुलिस की, दोषी को जेल में भेज दिया। लेकिन अगर विपक्ष का कोई कुछ कर ले, में हमारे समाज क्या दोष है? कोई जहर खा के मर जाए, कोई कुछ कर दे, उल्टा जाके पीड़िता परिवार को, चाचा वहाँ के प्रधान को नजायज बजा के जेल में डाल दिया गया। उसके विरोध में हम लोग, जब तक न्याय नहीं देती सरकार, हम लोग अभी यह ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, लखनऊ तक, दिल्ली तक, हमारा समाज हर जगह संघर्ष करेगा, और इसमें पीछे नहीं हटेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, ब्रजेश पाठक इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल से इनको निकाला है और ये बर्खास्त हों। उत्तर प्रदेश के सीएम इस पे एक्शन लेंगे। जिस तरह से जिस पद पे रह के उनको इस तरह काम करें, समाज के प्रति काम कर रहे हैं कि समाज ब्राह्मण समाज का है, इसको इसका होना चाहिए, उपाल समाज को तो दंडित करो, निर्दोष। इस तरह से उस पद पे रह के रहने कोई अधिकार नहीं। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि भाई उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, जो हमारे पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिले।